चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं यूपीएससी पर। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमने मोस्टली देखा होगा कि किसी भी बच्चे से पूछो कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सामने वाला पहला ही स्टेप गलत बोलता है। फर्स्ट स्टेप उसकी गलती से क्या स्टार्टिंग होती है कि वो कहता है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और जो पर्सन ने बोल दिया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, इससे पता लग जाता है कि उसका लेवल क्या है। यूपीएससी की तैयारी थोड़ी की जाती है। यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीएससी क्या है? हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो क्या करती है कि बहुत सारे एग्जाम्स को क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। तो जब ये बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है तो इसकी तैयारी करना क्या हुआ? पहला ही वर्ड हमारे मुंह से जो निकलता है वो इस बात का लेवल आपका बता देता है कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। पहला ही वर्ड हमसे गलत निकल कर जाता है, क्योंकि कोई संगठन की तैयारी थोड़ी करता है। क्योंकि आपने नाम से सुना होगा कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कमीशन है जो बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। तो जो बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है कि तुम किसकी तैयारी कर रहे हो। उसमें से कोई एनडीए की तैयारी करता है, तो किसी और एग्जाम्स की तैयारी करता है। उनमें से मोस्टली जो चर्चित तैयारी होती है जिसको हम लोग कराते हैं उसको बोलते हैं सिविल सर्विस। तो जो हम तैयारियां कराते हैं किसकी कराते हैं? सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं। तो यूपीएससी के अंतर्गत हमने जो एक कैटेगरी को जो सिलेक्ट किया है उसको बोलते हैं सिविल सर्विस। और सिविल सर्विस की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसको बोलते हैं आईएएस और आईपीएस। ये इसकी सबसे बड़ी पोस्टें होती हैं। तो इसका मतलब हमारा पहला ही स्टेप गलत जाता है। इसका मतलब नॉलेज से पता पड़ता है कि हम इतनी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता है कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी बच्चों को देखो सीधा यूपीएससी बोलते हैं, जबकि यूपीएससी एक कमीशन का नाम है जो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। उस एग्जाम्स में आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? यदि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट बताना चाहिए कि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। और जब जब सिविल सर्विस की बात आएगी तब तक ये ऑलरेडी से क्लियर हो जाएगा कि उसकी सबसे बड़ी जो पोस्टें होती हैं वो आईएएस और आईपीएस होता है। तो पहला वर्ड तो हमने यहीं से देखा कि लोग यहीं से गलत बोलते हैं, तो ये चीज हमारी क्लियर कट होना चाहिए। दूसरी बात आती है, हम ये देखते हैं कि जो यूपीएससी है, तो यूपीएससी के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो 3 एग्जाम्स की जो कैटेगरी देखने को हमें मिलती है उनमें से हम पहले अपन देखते हैं प्री की बात करते हैं। तो जो प्री की बात हम कर रहे हैं तो प्री में कौन कौन से पेपर्स होते हैं? तो प्री के अंतर्गत हम देखते हैं कि 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जो हमारा होता है वो जीएस का होता है, एक पेपर हमारा जो होता है वो सी सेट का होता है, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल देते हैं। अब बात ये आती है जो जीएस होता है, जो सी सेट होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो प्री का जो पेपर होता है इसकी जो टोटल मार्किंग होती है वो लगभग 400 नंबर की होती है, जिसमें से 200 नंबर का आपका जीएस होता है, 200 नंबर का आपका सी सेट होता है। जीएस के अंतर्गत क्या होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन की मार्किंग जो होती है वो 2 नंबर होती है। सी सेट के अंतर्गत हम देखते हैं कि 80 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चनों का डिवाइडेशन देखने को मिलता है। टोटल कर दिया जाता तो 400 नंबर का आता है। इसमें हम देखते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी होती है। जो निगेटिव मार्किंग होती है तो जीएस में अलग होती है। जीएस में होती है 0.33 की होती है और सी सेट के अंतर्गत होती है 0.83 की होती है। बस अंतर इस बात का है कि जो जीएस है ये हमें क्या करता है, मेंस की ओर लेकर के जाता है। इसका क्वालिफाइड होना 100% निश्चित होता है, क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए बात करता है, एग्जाम्स में अंदर ले जाने की बात करता है, अगले स्टेप पर ले जाने की बात करता है। जबकि जो सी सेट है हमारा, तो सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर है कि कम से कम क्वालिफाइंग होना आपके लिए ये भी जरूरी है। इसका मतलब 33% मार्किंग इसमें भी लाना आपके लिए क्या होता है, नीडेड होता है। तो इसलिए मोस्टली आज हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं या एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो मोस्टली हम देखते हैं कि मोस्टली जीएस पे ही ज्यादा ध्यान दिलवाया जाता है। क्यों? क्योंकि जीएस ही हमें क्या करता है, मेंस की ओर एंट्री कराता है। सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है और सी सेट की वैल्यू यहीं पर कहीं ना कहीं क्या है, कम कर दी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे इंपोर्टेंट जो पार्ट होता है वो सी सेट होता है, जो हमें बहुत सारे एग्जाम्सों को निकालने के लिए प्रेरित करता है। यहीं से सारे एग्जाम्सों के हमारे क्या बनते हैं, बेस बनते हैं। तो सी सेट भले क्वालिफाइंग है लेकिन उसको हमें डीपली तरीके से पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा एक बेस मजबूत होता है। हमारे जितने बड़े एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट बट छोटे एग्जाम्सों की तैयारी कर रहे हैं उनको यूपीएससी लेवल का
प्री एग्जाम्स के लेवल से यदि वो तैयारी करते हैं तो वनडे एग्जाम्स अधिकतर हमारे निकलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम काफी कुछ डीपली पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं उसको समझने की अभी कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम जैसे देखते हैं कि जीएस है, तो जीएस में यदि हम देखते हैं कि जीएस हमें किस लेवल का पढ़ना आना चाहिए, तो जीएस लेवल जो पढ़ने के तरीके होते हैं कि जीएस के अंतर्गत एक तो हम जीके पढ़ते हैं, उसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, स्मार्ट जीके पढ़ते हैं। स्मार्ट जीके के अलावा हम क्या करते हैं, एडवांस जीके पढ़ते हैं। एडवांस जीके के अलावा हम क्या करते हैं, जीएस पढ़ते हैं। और जीएस पढ़ते हैं तो जीएस दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक हम कंसेप्चुअल पढ़ते हैं और एक हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। तो थ्योरी एक ही होती है, बस उसके पढ़ने के तरीके डिफरेंट टाइप के होते हैं। यदि किसी भी जीएस को इतने लेवल से पढ़ते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जो इसमें से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बाहर चला जाए। लेकिन मोस्टली जो बच्चे स्टडी करते हैं आजकल हम देखते हैं कि मोस्टली लोग कहते हैं कि जीएस बहुत टफ हो रहा है, जीएस पता नहीं कहां से पूछा जा रहा है, जीएस बिल्कुल फंसता ही नहीं है। जबकि जीएस पूरा कंप्लीटली फंसता है, जीएस टोटली अप्लाइड आता है। बट अंतर क्या है कि जीएस के जब तक तुम सारी पोर्शंस नहीं पढ़ोगे, जीएस के जब तक तुम सारी टेक्निक्स नहीं पढ़ोगे, जीएस के जब तक तुम सारे मेथड्स नहीं पढ़ोगे, तब तक जीएस में आप अच्छे से आंसर्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए जीएस को पढ़ने के लिए आपको इस मेथड से कहीं ना कहीं क्या है, पढ़ना होगा। दूसरी बात क्या आती है कि हम बात करते हैं सी सेट की बात करते हैं। तो जो बच्चा सी सेट भी कंप्यूटर रूप से पढ़ता है, जो उसको क्वालिफाइंग मान लेता है, तो उस पर यदि नजरअंदाजी करता है, जबकि सी सेट को यदि वो अच्छी स्तर से पढ़े कि उसको नजरअंदाज ना करे, तो सी सेट के अंतर्गत हम क्या पढ़ाते हैं कि देखते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट आता है तो इंग्लिश को काफी डीपली लेकर के पढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसमें कुछ मात्रा में हमारी हिंदी आती है, तो हिंदी के कुछ लोग क्या प्रोज एंड पोएट्री की बात कर लेते हैं, या हिंदी के अंदर कुछ ग्रामर भी आ जाती है। तो यदि हम डीपली पढ़ लें तो कौन सा लॉस देगा। तीसरी कंडीशन हमारी आती है, इसके अंतर्गत हम मैथ एंड रीजनिंग को भी पढ़ते हैं, डीपली पढ़ लें तो क्या प्रॉब्लम देगा। इसके अलावा इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो पार्ट आता है वो हमारा आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यदि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारी बेहतर हो जाती है तो जीवन में ऐसी कोई उद्देश्य नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो। ऐसा व्यक्ति लाइफ में हमेशा हर जगह सक्सेस होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो रोल देखने को मिलता है वो हमें मिलता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जो हमारी थिंकिंग पावर बढ़ाते हैं, जो हमारी मैच्योरिटी बनाते हैं, जो हमें मैच्योर बनाने के साथ साथ में आउटपुट बेटर दिलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेटर करते हैं, हमारी क्वालिटीज को डेवलप करते हैं, हमारा अट्रैक्शन बेटर करते हैं, अटैचमेंट बेटर बनाते हैं, हमें रिस्पेक्ट बेटर दिलाते हैं। तो क्यों ना हम इसको बेटर से बेटर पढ़ें। और इसको बेटर से बेटर पढ़ने के पीछे इसके अंतर जो सिलेबस आता है वो सिलेबस क्या आता है कि पहला टॉपिक इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं संकल्पना। जो संकल्पना टॉपिक होता है इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, हाइपोथेसिस। इसका मतलब इसी को परिकल्पना भी बोल दिया जाता है, परिकल्पना। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, परिकल्पना, ऐसी इमेजन। तो अपन देखते हैं कि पहला टॉपिक जो आता है वो आता है संकल्पना, उसी को बोलते हैं परिकल्पना, यानी इंग्लिश में बोल देते हैं हाइपोथेसिस। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, परिकल्पना, यानी हमें दूसरों के बारे में पहले से इमेजिन करना आना चाहिए। यदि दूसरी चीजों की पहले से कल्पनाएं किए रहते हैं तो हमारे द्वारा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो बेटर कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ही रिलेशन को जन्म देता है। इसलिए हमें संकल्पना की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और संकल्पना की नॉलेज करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट पढ़ाते हैं, यानी जिसको कथन बोलते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि एग्जाम से क्वेश्चन कथन और कारण के आते हैं। तो इसका मतलब परिकल्पना करना आना चाहिए। आप पहले से किसी व्यक्ति के बारे में जो इमेजिन करते हो बस इमेजिन करने के बाद उसी प्रकार की डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब हर चीज की इमेजिन तुम्हें पहले से पता होगी तो उसके परिणाम भी तुम्हें पहले से पता होगा। जैसे हमें पता है कि उंगली फैन में लगाएंगे तो कट जाएगी, इसका मतलब परिकल्पना, तुम्हें पहले से कल्पना ये पता है, तो इसलिए तुम उसी तरह के स्टेटमेंट का क्या करोगे, यूज करोगे। तो इसमें हम बहुत सारी स्टेटमेंटों के माध्यम से थिंकिंग पावर बनाते हैं, लॉजिकल, मेंटली रूप से लॉजिकल बना देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, सोचने का पावर बढ़ा देते हैं। तो जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है तो फिर अगला टॉपिक इसमें अपन पढ़ाते हैं कम्युनिकेशन। अब जब कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं संचार या संप्रेषण, सारे एग्जामों में आ रहा है, छोटे एग्जामों में भी आता है।
तो जो कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो रिलेशन बनाने में, और रिलेशंस क्या करते हैं, हमें गोल्स तक ले जाते हैं। तो यदि जिस व्यक्ति के रिलेशन बेटर होंगे उसको गोल्स बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो गोल्सों को प्राप्त करने के लिए कम्युनिकेशन का बेटर होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सीसेट के अंतर्गत अगला टॉपिक जो अपन पढ़ाते हैं वो कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं। जब हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है तो लोग हमें पसंद करने लगते हैं, लोग हमसे जुड़ना चालू हो जाते हैं। तो लोगों को जब हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना होता है, क्योंकि हम जिन पदों पर बैठेंगे तो हमें कहीं ना कहीं लीडरशिप करना आना चाहिए। इसलिए अगला टॉपिक इसके साथ जोड़ दिया जाता है, वो हम पढ़ाते हैं, इसमें नेतृत्व पढ़ाते हैं कि भैया लीडरशिप कैसे करें। तो यानी लीडरशिप टॉपिक जो आएगा, तो लीडरशिप टॉपिक को अपन देख करके चलेंगे। लीडरशिप टॉपिक को पढ़ाते हैं, इससे बहुत सारे लीडर की क्वालिटीज पढ़ाते हैं, कैसे लीडरशिप करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कौन सी क्वालिटी बेटर होती है, कौन सी क्वालिटी बेटर नहीं होती है, किसका क्या इफेक्ट पड़ता है, किसका क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सारी चीजें नेतृत्व के अंतर्गत कराते हैं। जब नेतृत्व टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो लोगों को जब हमें आगे बढ़ाना होते हैं, लोग हमारे फॉलोवर हो जाते हैं, तो हमें अच्छा सा मोटिवेशन करना आना चाहिए। इसलिए अगला टॉपिक इसमें हम जोड़ देते हैं अभिप्रेरणा, जिसको बोलते हैं मोटिवेशन। और जब मोटिवेशन अच्छा करते हैं तो कभी ना कभी हमें मनोबल की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए अगला टॉपिक अपन जो इसमें जोड़ देते हैं वो जोड़ देते हैं मनोबल। तो मनोबल कैसे हाई रहे इसके बारे में इसमें जानकारी हम पूरी क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। जब मनोबल हाई होता है तो हम जनता के बीच में जाते हैं, पब्लिक में एंट्री करते हैं, और जब पब्लिक में एंट्री करते हैं तो जाकर के हमें निर्णय लेना पड़ते हैं। जब निर्णय लेना पड़ते हैं तो अगला टॉपिक आ जाता है अपना डिसीजन मेकिंग। और जब डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया, इस प्रकार से सी सेट के जब इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं, जीएस के इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो ऐसा कौन सा वनडे एग्जाम है जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बाहर जा रहा हो। तो इसका मतलब यदि हम सारी चीजों को डीपली पढ़ लें तो हमारे सारे के सारे वनडे एग्जाम्स बड़े आसानी से निकल सकते हैं। हमें बार बार कोचिंगों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, बार बार सब्जेक्टों से रिलेटेड चर्चा नहीं करना पड़ेगी। एक बार अच्छे से पढ़ लें, थोड़ा सा फाउंडेशन में टाइम लगेगा, बाकी आपके सारे वनडे एग्जाम्स यहाँ से निकल सकते हैं। और इन फ्यूचर में यदि आप मन बनाते हैं तो यूपीएससी के मेंस यानी सेकंड स्टेप में भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेकंड स्टेप भी खुला हुआ है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम्स भी सारे यहाँ से आपके क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो सोचिए इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद ऑल ओवर जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो ये निष्कर्ष निकल कर आता है निर्णय का। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो निर्णय का होता है। जैसे निर्णय होते हैं वैसे ही हमारे लाइफ में क्या आते हैं, परिणाम आते हैं। और निर्णय डिपेंड करते हैं नॉलेज पर। जैसी नॉलेज होती है वैसे हम डिसीजन लेते हैं। इसलिए आपके सिलेबस में डिसीजन मेकिंग रखी गई है, क्योंकि हमारा एक निर्णय हमारे भविष्य को बना सकता है और हमारा एक निर्णय हमारे भविष्य को बिगाड़ सकता है। आपने देखा है कि एक ही निर्णय ने बड़े से बड़े सिस्टम को बर्बाद कर दिया। जैसे उदाहरण के रूप में आप यदि महाभारत में एंट्री करते हैं तो भीष्म के एक निर्णय ने लाखों लोग मरवा डाले। आपने देखा कि द्रौपदी के एक निर्णय ने लाखों लोग मरवा डाले। आपने देखा दुर्योधन के एक निर्णय ने लाखों लोग मरवा डाले। तो निर्णय कितना इंपॉर्टेंट होता है। यदि जिस व्यक्ति ने अपना निर्णय लेना अच्छा सीख लिया उसके जीवन में हमेशा परिणाम सकारात्मक आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो अच्छे निर्णय अच्छी नॉलेज से आते हैं, वो अच्छी नॉलेज अच्छे अध्ययन से आते हैं। तो विथ वर्ड्स आर कमिंग टू एंड, टुमारो विल डिस्कस इन दिस टॉपिक।